वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरु जी। तो आज का जो आरपीएफ कांस्टेबल का पहले शिफ्ट का पेपर हुआ उसी शिफ्ट के आधार पर मैथ के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। बोलो कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो क्वेश्चन है, चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात जो है वो 2:3:4:5 है और इसका परिमाप जो है वो 378 है। इसकी सबसे छोटी भुजा की माप ज्ञात करनी, मतलब 2 की वैल्यू बतानी है हमें। तो इनकी भुजाओं का योगफल किसके बराबर होगा? 378 के बराबर। तो योग कर लेते हैं, 2 3 5 5 4 9 9 5 14। तो 14 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 378 के बराबर। 14 से काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 दूनी 28, दो बार कटा और 64 98 27 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 27 गुणे 2। तो कितना आ जाएगा? 54। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात जो है लिख लेते हैं। पेन अनुपात पेंसिल अनुपात रबड़ कितना रेशियो है? 3:2:1। ये तो संख्याएं हैं। आगे कहते हैं, यदि पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः क्या क्या हैं? 3, 2 रुपये और 2 रुपये। ओके, तो ये वस्तुएं आपकी दी हुई हैं, टोटल संख्या, इनको रुपए में कन्वर्ट करते हैं। तो पेन का मूल्य कितना है? 3:3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मूल में कन्वर्ट हो जाएगा अनुपात। अब 2 है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अनुपात 1 में तीसरी मूल का कितना है? 2, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई। अब इन तीनों का योगफल किसके बराबर आ जाएगा? उस बॉक्स के क्रय मूल के बराबर, कुल मूल के बराबर। कुल मूल कितना है? 375। तो बॉक्स में पेनों की संख्या बतानी है। पेनों की संख्या का रेशियो कितना है? 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है। 3 रेशियो का 3 में 3 रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रेशियो और जोड़ते जाएंगे। 2 दूनी 4 रेशियो प्लस 2 रेशियो बराबर 375। 9 4 13, 13 2 15। तो 15 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 375। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? तो 15 दूनी 30 और 15 पना 75, 25 आ जाएगा। तो 3 रेशियो मतलब 3 गुणे 25। तो कितना आ जाएगा? 75। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, सरल करना है तो इसमें हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, अंदर वाला। बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 63 माइनस बड़ा कोष्टक 22 माइनस मंझला कोष्टक 24/3 और फिर माइनस छोटे कोष्टक में क्या है? देखिए, छोटे कोष्टक में बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 15 में 5 का भाग देंगे, 5 3 15 और 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 और 6 भाग 3 6 हो जाएगा। ये मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए, 63 माइनस 22 माइनस मंझला कोष्टक 24 में 3 का भाग देंगे तो 3 8 24 और 6 में 6 का भाग देंगे तो 1, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए, 63 माइनस 22 माइनस ये कितना हो जाएगा? 8 में से 7 गया तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, मंझला कोष्टक बंद। अब 63 माइनस 22 में से 7 जाएगा तो 15। अब घटा लेते हैं, 63 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 5 गया 8, 5 में से 1 गया तो 4, 48 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला 2 संख्याओं का लासा जो है 88 है। एलसीएम कितना है आपका? 88 है। मासा कितना है? एचसीएफ कितना है गाइस? ये है 22। और उनमें से एक संख्या यदि ए बराबर है 22 तो दूसरी संख्या बी बराबर क्या होगी? तो 2 संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए की वैल्यू है 22, बी की वैल्यू को हमें बताना है। एलसीएम कितना है? 88 और एचसीएफ कितना है? 22। 22 से 22 कटेगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 88। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सरल करना है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, √100 जो अंदर वाला है इसको सॉल्व करेंगे। बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 93 माइनस √155 माइनस फिर √111 माइनस फिर प्लस 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का, तो ये 10 आ जाएगा बाहर निकल कर। फिर देखिए, √93 माइनस अंडर के अंदर 155 फिर माइनस 111 और 10 कितना हो जाएगा? अंडर के अंदर 121। फिर सॉल्व करते हैं। √93 माइनस अंडर के अंदर 155। अब देखिए, 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का, तो ये 11 हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए, √93
माइनस कितना बचेगा अंडर रूट के अंदर 144। अब देखिए अंडर रूट 93 माइनस 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का। अब इसको घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 81। 81 किसका वर्गमूल होता है 9 का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला 23 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन, स्पीड कितनी है 23 मीटर प्रति सेकंड, 13 सेकंड में पार करती है। टी बराबर कितना है 13 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई एल बराबर बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल है 23 दूरी बटे समय, दूरी को एल माना, समय कितना है 13, और 23 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई आ जाएगी एल बराबर 299। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है एक्स का मान बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, तो ये आ जाएगा 155 माइनस एक्स बराबर 135 प्लस अंडर रूट 81 है तो ये 9 आ जाएगा। तो 155 माइनस एक्स बराबर 135 और 9 कितना हो जाएगा 144। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 155 में से 144 घटा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो 11 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला किसी निश्चित राशि के दो हिस्सों का अनुपात 6:5 है। यदि पहला हिस्सा 162 है तो कुल राशि बतानी है। मान लेते हैं दो राशियां हैं ए और बी, इनका अनुपात कितना है 6:5। पहला हिस्सा हमें पता है 162 मतलब 6 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 162 के बराबर। इसको काटते हैं तो एक रेशियो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 12 और 42 6 सत्ते 42 27 आ जाएगा आपका। तो कुल राशि बतानी मतलब 6 रेशियो प्लस 5 रेशियो की, तो यहाँ पर 11 रेशियो मतलब 11 गुणे 27, तो कितना आ जाएगा 297। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है किसी निश्चित राशि को 12% दर आर बराबर कितनी है 12% वार्षिक साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों टी बराबर आपका कितना है 5 साल जमा करने पर इतना ब्याज प्राप्त होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है 4860। तो जमा की गई राशि बतानी मतलब पी बराबर बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। एस आई की वैल्यू कितनी है 4860 बराबर पी, आर की वैल्यू कितनी है 12, टी की वैल्यू कितनी है 5 और बटे में 100। 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा। 2 से काटते हैं 2 छंग 12 और ये 10 आ जाएगा नीचे। फिर 2 से काटते हैं 3, ये 5 आ जाएगा। 3 से ये काटते हैं 4860, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6 0। अब देखिए यहाँ पर पी बराबर क्या आ जाएगा 1620 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 छक्का 30, 1 31 की 1 हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 5 3 8, 81 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला एक वस्तु को 204 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। देखिए सीपी को हमेशा हम लोग 100 मानते हैं, इसमें हानि हो रही है, इसमें हानि को घटाएंगे 100 में से तो कितना आ जाएगा 85 और ये क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस एसपी बन जाएगा। और सेलिंग प्राइस आपका कितना है 204, तो 85% की वैल्यू किसके बराबर है 204 के बराबर। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। इसको एक्स मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 204 इंटू 100 और बटे में 85। ओके, बटे में क्या आ जाएगा आपका 85। इसको जब काटेंगे तो कैसे कटेगा 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 3 बचा 5 7 35 और ऊपर 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा। 17 से 204 काटते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 12 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। 12 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला धातु के एक टुकड़े का मूल्य 305 रुपये से बढ़कर 366 हो गया, कितना बढ़ रहा है 366 में से 305 को घटा देते हैं, 6 में से 5 गया 1, ये 6, तो 61% बढ़ रहा है, सॉरी 61 रुपये बढ़ रहा है। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत बताना है तो परसेंटेज वृद्धि, बढ़ा हुआ मूल्य ऊपर रखेंगे, बटे में कहाँ से बढ़ रहा है 305 रुपये से और इंटू 100 कर देंगे, इसे काटेंगे 5 बार कटेगा और ये 5 दूनी 10 मतलब 20% की प्रतिशत मूल्य बढ़ रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला यदि x बराबर ये है तो x का भिन्न संख्या में मान क्या होगा, लिख लेते हैं। x बराबर है 0.71 और फिर है 55, फिर 55,
फिर 55। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.715 पर बार। ओके, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 715 बटे में क्या आ जाएगा, जितनी संख्या पर बार होगा उतने 9, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने 0, और इसमें से जिस पे बार नहीं होगा उसको घटा देंगे, 71 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 644 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 900। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है अल्फ़ा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। अल्फ़ा अनुपात बीटा 2:5 है और उनकी आयु का योग कितना है, 154, मतलब 2 रेशियो प्लस 5 रेशियो, मतलब 7 रेशियो का योग कितना है, 154। तो 1 रेशियो का कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 22 आ जाएगा। तो उनके आयु के बीच अंतर बताना है, तो मतलब 5 रेशियो माइनस 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 3 रेशियो की वैल्यू बतानी, तो 3 गुणे 22 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 66। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक बॉक्स में 125 डिटर्जेंट सोप थे, टोटल कितने थे, 125, जिसमें से 10 का उपयोग कर लिया गया, तो बचे कितने, घटा देते हैं इसमें से, 115 बचे। बॉक्स में अब कितने प्रतिशत डिटर्जेंट सोप बचे हैं, तो परसेंटेज बताना है। 115 को ऊपर रखेंगे और टोटल में बटे में क्या रखेंगे, टोटल 125 इंटू 100। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, फिर ये 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से फिर काटते हैं, 5 25, 5 चक्कू 20, फिर 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 92। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला 68 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होता है क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4, भुजा कितनी है, 68, तो 68 इंटू 68, इसको काटते हैं 2 से, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 34 आ जाएगा, नीचे 2 बचेगा, फिर 2 से काटते हैं, 34, 34 का 34 में मल्टीप्लाई 1156 और साथ में √3, तो 1156 √3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, कोई दुकानदार एक वस्तु को 335 रुपये में खरीद कर, सीपी कितना है, 335 रुपये, और 268 में बेचता है, सेलिंग प्राइस कितना है, 268 रुपये। खरीद रहा है 335 में, बेच रहा है 268 में, तो आपका लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है देख लेते हैं, 15 में से 8 गया 7, 12 में से 6 गया तो 6, तो 67 का लॉस हो रहा है, तो प्रतिशत हानि बतानी, तो परसेंटेज ऑफ लॉस, लॉस को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 335 और इंटू 100, 67 से ये काटेंगे, 5 बार कटेगा, ये काटेंगे, तो आपके 20% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए जर्मिलिन को 4 परीक्षाओं में 75 औसत स्कोर की आवश्यकता है, 75 की। पहली 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर कितना है, 92, 88 और 84 रहा। तो प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना पड़ेगा, मान लेते हैं x। औसत आपका दिया गया, औसत क्या होता है, चारों पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, 4, 4 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे, तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 7 28 और 2 300। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 8 12, 12 2 14 की 4 हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 8 17, 17 9, 17 9 कितना हो जाएगा, 26, 264 प्लस x आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 300 में से 264 को घटा देते हैं, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो 36 आपका राइट आंसर, x बराबर 36। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक दुकानदार एक वस्तु को 160 रुपये में खरीद कर, सीपी कितना है, 160 रुपये, और 200 रुपये में बेच देता है, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ बताना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस 160 इंटू 100, 0 से 0 काटेंगे, 4 चक्कू 16, 4 से ये काटेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ हैं 63 और 64 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2, 1/2, D1 कितना है 63,
D2 कितना है 64, इसको काट देते हैं तो 32 आ जाता है। 32 में 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2016। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।